तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। बीजेपी 27 साल का सूखा मिटा के अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ किया और बीजेपी ने इस जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के खिलाफ दमदार उम्मीदवार उतारे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनावी रणनीति को मजबूती से लागू किया। 15 और 2020 के चुनाव में करारी हार के बावजूद इस बार बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर वापसी करने का ऐसा ठोस खाका तैयार किया कि आम आदमी पार्टी उसके आगे कहीं नजर नहीं आई। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का सफाया करते हुए भगवा लहरा दिया। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी संस्कृति बनाम बीजेपी के बुनियादी विकास मॉडल की टक्कर देखने को मिली। जहां आप लगातार मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करती रही, वहीं बीजेपी ने सड़कों और पानी की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी की हार बीजेपी की जीत की वजह। फ्री बीज पर केजरीवाल से आगे चली गई बीजेपी। शीश महल का मुद्दा उठा के केजरीवाल की छवि को तोड़ा। यमुना प्रदूषण पे जनता का नैरेटिव चेंज किया। साफ पानी जैसा जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा उठाया। आपके दिग्गजों को घर में ही घेरने की रणनीति बनाई। बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के मैदान में उतरी। मुस्लिम बहुल सीटों पे समीकरण काम आए। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की और विश्वास की जीत है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को एक तरह से आत्मसात किया है और भरोसा जताया है कि दिल्ली भी विकसित राजधानी बनेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। ये उनकी जीत है। ने अरविंद केजरीवाल को पहले दिन से इन्हीं मुद्दों पर घेरा था। हमने भ्रष्टाचार की बात की, जल बोर्ड के करप्शन की बात की, शीश महल की, शराब घोटाले की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने गंदे पानी की बात की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने टूटी सड़कों की बात की, साफ सफाई की बात की, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते थे। तो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भाग रहे थे और हमने अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं। हमने ये तय किया कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता ने इन्हीं मुद्दों पर मोहर लगाई। भ्रष्टाचार से तंग आकर दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर किया है। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। हम सभी लोगों ने मिलकर के मोदी जी की गारंटी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है दिल्ली के लोगों का दिखा है, वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा और किसी के नजर से, वोट से क्या, नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा कर सीएम की कुर्सी में बैठे थे। केजरीवाल के सीएम रहते ही उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के केस में फंस गए और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल पर भी शराब घोटाले के आरोप लगे। इन आरोपों में केजरीवाल को सीएम रहते जेल भी जाना पड़ा। केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। इस कारण आम जनता के बीच आम आदमी पार्टी की साफ छवि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी के रूप में उभरी। अब ऐसे में सवाल उठने लगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का क्या असर होने वाला है। दिल्ली में आपकी हार का असर, मोदी के सामने केजरीवाल की अपराज्य मुख्यमंत्री वाली छवि टूटी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने के दर्जे पे भी असर। बीजेपी दिल्ली की जीत को महाराष्ट्र और हरियाणा से बड़ा बताएगी। 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा में डेंट लगने के बाद ब्रांड मोदी और मजबूत होंगे। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन की पार्टियां अकेले मोदी को हराने में नाकाम साबित हुई। केजरीवाल के नेतृत्व पे गंभीर सवाल, पार्टी के टूटने का खतरा बढ़ा। आपकी देशव्यापी विस्तार की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगे करप्शन के आरोप पे जनता की मोहर। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली और पंजाब में फिर कांग्रेस के मजबूत होने का रास्ता खुलेगा। कांग्रेस के मजबूत होने से कई क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना मजबूरी बन जाएगा। इंडिया गठबंधन में गैर कांग्रेसी दलों के गठजोड़ को झटका लगेगा। जो जितना फ्रीबीज देगा उसकी जीतने की गारंटी उतनी बढ़ जाएगी। दिल्ली चुनाव में आपकी हार कोई एक दिन में नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट, शराब नीति पर विवाद, मुख्यमंत्री आवास का खर्च, मुस्लिम वोट बैंक की सेंध और जल संकट जैसे मुद्दों ने केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता को कम कर दिया। जनता ने बदलाव का फैसला किया और इसका सीधा असर चुनावी नतीजों में दिखा। बीजेपी इस जीत से पूरी तरह बम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में आमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी के गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना